उम्मीदों की भी है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस फैसले से जिसने यूपी के सियासत में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका पहुंचा दिया है। देखिए रिपोर्ट। गरीबी में आटा गीला, ये कहावत सियासी तो नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में यूपी की सियासत में ये समाजवादी पार्टी पर एकदम मौजू बैठ रही है। अखिलेश के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही यूपी में टेंशन बने हुए थे। अब उनके खुद के ही नेता उन पर सियासी बिजलियां गिराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश सचिव हाफिज भारती ने साइकिल की सीट छोड़कर हाथी की सवारी कर ली है। देखिए, पहले भी मैं बसपा में था। मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा। 2017 में विधानसभा रामनगर समय चुनाव एमएलए का लड़ा। उसके बाद किन्हीं कारणों से मैंने देखा कि सपा में जो हम उम्मीद कर रहे थे उस पर समाजवादी पार्टी खरी नहीं उतर रही। सभी दल साल 2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीतियों को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसे में हाफिज भारती का सपा का साथ छोड़ देना सपा के लिए बड़ा चुनावी झटका माना जा रहा है। हाफिज भारती ने जो आरोप लगाते हुए सपा का दामन छोड़ा है, वो सपा को ज्यादा चुभने वाले हैं। दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का कोई भी मुद्दा रहा हो, पिछले 7-8 साल में समाजवादी ने मुखर होकर के किसी बिंदु पर आज तक कोई कार्य नहीं किया। मैंने इसी वजह से समाजवादी पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के नेतृत्व में परसों मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने का मकसद ये है कि बहन मायावती जी दलितों के साथ साथ अपर कास्ट के लोगों को, जो सदियों से बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है, इस वजह से मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाफिज भारती ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। हाफिज के साथ का हुजूम अखिलेश के माथे पर चिंता की लकीर को बढ़ाने वाला था। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने हाफिज को आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता दिला दी है। हाफिज के सियासी सफर पर भी नजर फेर लेते हैं। हाफिज भारती बाराबंकी के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। 2007 में बसपा के टिकट पर चेयरमैन का चुनाव जीता था। रामनगर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ा था। बसपा छोड़ने के बाद से वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सपा में हाफिज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाफिज भारती बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। 28 जनवरी 2026 में सपा से इस्तीफा देकर बसपा में की घर वापसी। सपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए हाफिज भारती ने बसपा में घर वापसी कर ली है। हाफिज भारती के अल्पसंख्यक समुदाय में मजबूत पकड़ मानी जाती है। हाफिज भारती बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाराबंकी की सियासत में उनका कद भी बड़ा है। सपा के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को पहुंच सकता है नुकसान। हाफिज भारती की मुस्लिम वोट बैंक पर है अच्छी पकड़। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। एआईएमआईएम और बीजेपी के साथ बसपा भी लगा सकती है मुस्लिम वोट बैंक में सेंध। हाफिज भारती की बसपा में वापसी को यूपी चुनाव से पहले मायावती की बड़ी सियासी चाल माना जा रहा है। बसपा उन्हें जिले की किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, या फिर बसपा उन्हें संगठन की कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। हालांकि बीजेपी ने हाफिज भारती के बहाने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना बोला है। कि मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ये खेल चलता रहता है, इधर से कूद के उधर और उधर से कूद के उधर। पर सपा की नीतियों से मुसलमान मुझे लगता है कि प्रभावी नहीं दिख रहा है। उसको लगता है कि लगातार इस वर्ग को प्रतिनिधित्व जो है वो मिलेगा नहीं, और मुझे लगता है मुसलमान लगातार अपना नेतृत्व खोजने में लगा है, लेकिन वो सही नेतृत्व कभी उसे ओवैसी में दिख रहा है, कभी बसपा में दिख रहा है, कभी सपा में दिख रहा है। मुझे लगता है यही नूरा कुश्ती चलती रहेगी चुनाव तक, इधर उधर लोग आते जाते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें एक सत्ता परोस के दी थी थाली में। 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे जरूर, लेकिन लोगों के दिलों में राज नहीं कर पा रहे। लोग मानते नहीं कि अखिलेश के नेतृत्व में दोबारा कभी सरकार आएगी, इसलिए लोग अपने अवसर की तलाश करने इधर से उधर हो रहे हैं। और खास करके इस वर्ग के लोग जब इधर से उधर हो रहे हैं तो अखिलेश भारी संकट में। पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 2027 के चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से बहुमत बनाएगी। जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ बना हुआ है। राजनीति में जो लोग इधर से उधर होते हैं वो अवसर की तलाश से ही होते हैं,
और कभी कभी बहुत सारे मुद्दे उस पार्टी में गौड़ हो गए होते हैं और उन मुद्दों की तलाश के लिए लोग इधर से उधर हो जाते हैं। ये चुनाव के पहले इधर से उधर और उधर से इधर आयाराम गयाराम चलता रहेगा। हाफिज भारती का बसपा में जाना बाराबंकी के नतीजों पर भी असर डाल सकता है। बाराबंकी में उनके जाने से सपा के मुस्लिम यादव MY समीकरण पर असर पड़ सकता है। बाराबंकी में विधानसभा की 6 सीटें हैं। कुर्सी दरियाबाद और हैदरगढ़ विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है, जबकि रामनगर, बाराबंकी और जैतपुर में सपा का कब्जा है। चूंकि बाराबंकी की कुछ सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद कम है, ऐसे में हाफिज का बसपा का दामन थाम लेना सपा की मुसीबतों को भी बढ़ाएगा। बाराबंकी की लोकल सियासत में हाफिज भारती का बसपा की तरफ से एंट्री आने वाले समय में नए समीकरण बना सकता है। खबर